हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में आपने देखा था कि आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। जो लाइंस हैं वो आपकी क्लोज लूप होती हैं। लाइंस आपकी इमेजिनरी होती है। मैग्नेटिक लाइंस कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो एरो होती है लाइंस के ऊपर वो आपकी डायरेक्शन शो करती है, और कोई भी टेंजेंट आपकी फील्ड लाइन पे होगी वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। सो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब आपने ये तो देख लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी परमानेंट मैग्नेट में वो किस तरह से होता है, कैसे उसकी फील्ड लाइंस होती हैं। सो अब हम देखेंगे कि अगर किसी वायर में से अगर करंट पास कर रही है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में से अगर करंट पास कर रही है आपकी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। ठीक है, तो वो कैसे करती है और क्या उसमें रूल्स हैं। तो देखिए, हमने इसको समझने के लिए क्या किया, एक सर्किट लिया, उस सर्किट में हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया। ठीक है, ये बैटरी है हमारी, और बैटरी में आपने ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो देखिए, अभी ये बैटरी आपकी कनेक्टेड है किससे, वेरिएबल रेजिस्टेंस से। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब पता है आपको, जिसमें रेजिस्टेंस आपका सेम नहीं होता, यानी कि जो रेजिस्टेंस आपका वेरी करता रहता है, यानी उसमें हम वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। जब हमें डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस वैल्यू चाहिए होती हैं एक ही रजिस्टर से, तो हम बोल सकते हैं कि वो वेरिएबल रजिस्टर है। ठीक है, ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे रेजिस्टेंस वेरी करके हम डिफरेंट डिफरेंट करंट वैल्यू ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपने एक स्विच को कनेक्ट किया हुआ है जो कि इस टाइम पे कैसा है, ओपन स्विच है। और एक आपने क्या लगा दिया, कंपास लगा दिया है सर्किट में। तो ये कंपास आपका क्या इंडिकेट करेगा, ये करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा कि आपका करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, या फिर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड आपका है सर्किट में या नहीं है, उसकी डायरेक्शन क्या है उसको शो करेगा। यानी कि जो कंपास आपका यूज हुआ है मेनली, वो आपका यूज हुआ है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए, करंट की डायरेक्शन को देखने के लिए। तो आपको पता है, आप करंट की डायरेक्शन तो बच्चे आपको पता है कि आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। मेनली हमने क्या देखना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना है। तो देखिए, आप पॉजिटिव से करंट को लीव कराओगे, ठीक है, तो यहाँ से करंट ने लीव किया और एंटर कहाँ पे करेगा, वो नेगेटिव में एंटर करेगा। तो इस तरह से, है ना। तो अभी आपका करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि आपका जो स्विच है वो अभी ओपन है, यानी कोई भी करंट सर्किट आपका ओपन है, इसका मतलब आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हमने इसको क्या किया, क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज करते ही आपका करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो आपकी जो कंपास है, कंपास की नीडल है वो आपकी डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो ये जो नीडल है अगर वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है या फिर इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो फील्ड है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है नीडल के ऊपर, यानी कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फील्ड है यहाँ पे कुछ, जिसकी वजह से ये आपकी जो कंपास है इसकी नीडल क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो वही आपका क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को बताता है कि जो अगर किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगा आपका तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो ये कंडक्टर हमने ए बी लिया हुआ है इसी चीज को टेस्ट करने के लिए। तो ए बी कंडक्टर में हमने क्या किया हुआ है, कंपास को सेट किया हुआ है, और इसमें से कंडक्टर में से हम क्या कर रहे हैं, करंट को पास करा रहे हैं, और ये टेस्ट कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आपका सर्किट में है या नहीं, कंडक्टर में है या नहीं। तो देखिए बच्चे, एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो आपकी डायरेक्शंस होती हैं वो 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। तो इसमें देखिए, आपका आपने देखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो वो हम किससे चेक करेंगे, बैटरी की पोलैरिटी से चेक करेंगे। ठीक है, बैटरी की पोलैरिटी आपकी अभी कैसी है, पॉजिटिव से आपका करंट निकल रहा है और नेगेटिव में एंटर कर रहा है, और इस हिसाब से आपका जो करंट है
वो आपका किस तरह से फ्लो कर रहा है आपका इस टर्मिनल से, यानी कि ये आप इससे पहचान कर सकते हैं इसकी। ये हमने इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है और इसके हाफ को हमने क्या किया हुआ है, फिल किया हुआ है। तो जो ये पार्ट हमने फिल किया हुआ है निडल का, ये हमने ध्यान रखना है ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो उससे हम पहचान करेंगे कि डिफ्लेक्शन ऑफ निडल आपकी कहाँ पे है, तो उस हिसाब से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अभी जब हमारा सर्किट ओपन था, ठीक है, ये उस टाइम का है डायग्राम, ठीक है। तो जब हमारा सर्किट ओपन था तो उस टाइम पे आपका कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था उस टाइम पे आपकी निडल कौन सी डायरेक्शन में थी, नॉर्थ और साउथ में। यानी कि जो ये एम्प्टी वाला पार्ट है ये तो आपका साउथ में शो कर रहा था, और जो ये फील्ड पार्ट है इसका निडल का, ये आपका कौन सी डायरेक्शन शो कर रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा था। बट अभी आपने क्या किया, एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। बैटरी देखिए, बैटरी को जब आपने कनेक्ट किया तो आपका करंट कौन से टर्मिनल पे एंटर कर रहा है और कौन से टर्मिनल पे लीव कर रहा है, ये आपने ध्यान रखना है। तो देखिए एंटर आपका ये इस एम्प्टी वाले टर्मिनल पे एंटर कर रहा है और लीव कहाँ से कर रहा है, फील्ड पार्ट से। तो हमने क्या किया, एंटर कहाँ से कराया, एम्प्टी पार्ट से, और लीव कहाँ से कराया, फील्ड पार्ट से। तो जब इस तरह से आपका करंट फ्लो करेगा बैटरी की वजह से, तो आपका जो डिफ्लेक्शन होगा निडल का वो कहाँ पे होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। यानी कि ये जो निडल है अभी तो इस पोजीशन में थी, लेकिन जल्दी ही ये किस पोजीशन में आ जाएगी, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी ये, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी, मतलब बात समझ आई। अब फिर आपने क्या किया, बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दिया। यानी कि अभी आपने बैटरी इस तरह से लगा रखी थी, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। अभी आपने क्या किया, बैटरी को रिवर्स कर दिया इस तरह से। यानी कि आपने बैटरी को यहाँ पे इस तरह से लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल। तो जब आप इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो आपकी जो ये निडल थी ये तो आपने सेम ही पोजीशन पे रखी हुई है जैसे पहले रखी हुई थी। तो ये चेंज करने की वजह से क्या होगा, जो आपका करंट है वो मैंने बताया था कि हमेशा आपका पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, तो करंट तो आपका इस तरह से जाएगा। यानी अभी जो करंट की डायरेक्शन है वो आपकी बैटरी के हिसाब से तो पॉजिटिव से नेगेटिव में ही है, नेगेटिव में एंटर करेगी, लेकिन आपकी निडल क्या है, फिक्स है, वो उसकी हमने चेंज नहीं करी। तो देखिए इसमें जो ये था आपका फील्ड पार्ट था, वहां पे क्या कर रहा है, अभी ये एंटर कर रहा है और लीव कहाँ से कर रहा है, एम्प्टी पार्ट से। तो हमने क्या किया, एम्प्टी पार्ट से तो हमने क्या कराया, इसको लीव कराया, और एंटर कहाँ से कराया, फील्ड पार्ट से। तो जैसे ही आपने डायरेक्शन चेंज हुई निडल में, तो निडल अब की बार आपकी कहाँ पे डिफ्लेक्ट करेगी, साउथ की तरफ। यानी कि इस तरह से थी निडल आपकी, अब आपकी निडल की पोजीशन क्या हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी। बात समझ आई। अब ये फील्ड पार्ट आपका इस डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ आपका कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट में, सॉरी, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये बात समझ आई आपको। इसको और क्लियरली दिखा देते हैं। ये आपका निडल है, ठीक है, और ये आपकी करंट आपकी कहाँ पे एंटर कर रही है, एम्प्टी पार्ट में, लीव कहाँ से कर रही है, फील्ड पार्ट में। तो आपकी डिफ्लेक्ट कहाँ पे होगी, निडल वेस्ट में होगी। और अगर आपकी इस तरह से निडल है और जो करंट है वो आपका यहाँ से लीव करेगा एम्प्टी पार्ट से और फील्ड पार्ट में एंटर करेगा, तो इसकी जो डिफ्लेक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, ईस्ट में होगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये क्या बताता है, ये कॉन्सेप्ट आपको ये चीज बताता है कि जो आपका फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, उसकी डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, आपका करंट का फ्लो डिसाइड करता है। यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा, आपका जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी उसी अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी अगर एक डायरेक्शन में आपका फील्ड है, ठीक है, एक डायरेक्शन में फील्ड है और आपने करंट फ्लो करा रहे हो, ठीक है, तो वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो फील्ड आपका उस हिसाब से उसी डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने करंट की डायरेक्शन चेंज की तो आपकी जो फील्ड की डायरेक्शन है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए जो एम्पियर्स स्विमिंग्स रूल है, ये क्या कहता है कि अगर कोई स्विमिंग कर रहा है किसी, ठीक है, किसी पॉन्ड में या फिर, ठीक है, स्विमिंग पूल में, तो ये आपका क्या है, ये करंट शो करता है। यानी कि जब कोई स्विमिंग कर रहा है तो जो उसका हैंड है आगे, ठीक है, वो हैंड आपका क्या शो करेगा, करंट के फ्लो को शो करेगा। और जो फीट होंगे उसके, ठीक है, फीट में एंटर करेगा करंट और हैंड से क्या करेगा, लीव करेगा। और ये आपका क्या देता है, एम्पियर्स स्विमिंग्स रूल
रूल्स के अकॉर्डिंग आपका करंट की डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो डिफ्लेक्ट जो नीडल है ना, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो देखनी है इसमें। तो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब आपका फीट से एंटर करेगा और हैंड से लीव करेगा, तो जो आपकी डिफ्लेक्शन होगी नीडल की, वो आपकी कहाँ पे होगी, लेफ्ट होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी उसके, ठीक है। यानी कि जो डिफ्लेक्शन होगी पर्सन के लेफ्ट साइड में होगी, ठीक है। किसी भी फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल आपका कौन सा है, राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। ये राइट हैंड थंब रूल आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की गिवन करंट से, या फिर गिवन करंट आपका अगर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तो आपकी करंट की डायरेक्शन बताएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल, कि आपकी जो ये आपका राइट हैंड थंब रूल इस तरह से होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में, यानी ये एक आपका कंडक्टर मान लीजिए, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है। तो कंडक्टर में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आपकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मान लीजिए ये इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से हैं, तो आपका जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। बात समझ आई? यानी कि जिस भी डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी किसी भी कंडक्टर में, सर्कुलर पाथ में हमेशा रिवॉल्व करती हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो कंडक्टर के सराउंड सर्कुलर पाथ में इस तरह से जब वो आपका डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड इस तरह से है, तो आपका जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि अब अगर इस तरह से देखें तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी, आपकी अपवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम इसको फील्ड को रिवर्स कर दें, यानी कि अभी तो आपका क्या था, फील्ड यहाँ से डाउनवर्ड टू अपवर्ड था, तो करंट आपका कहाँ था, ऊपर की साइड था। लेकिन अभी हमने क्या किया, फील्ड को ऐसे किया, यानी अपवर्ड टू डाउनवर्ड किया। अपवर्ड टू डाउनवर्ड जब हम करंट इसको मैग्नेटिक फील्ड को अपवर्ड टू डाउनवर्ड करेंगे तो आपका करंट की डायरेक्शन भी क्या हो गई, चेंज हो गई ना। तो ये आपका क्या बताता है, राइट हैंड थंब रूल बताता है, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल की बात कर रहे हैं ना। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी किसी कंडक्टर में से आपकी ये आपका हमने क्या लिया, करंट की डायरेक्शन ली, ठीक है, अपवर्ड हमने करंट की डायरेक्शन ली। तो जब भी हम इस तरह से आपकी करंट की डायरेक्शन लेंगे तो आपको फील्ड देखना है कि किस तरह से है, ये राइट हैंड है। तो राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट करेगा उसके रिस्पेक्ट में आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखनी है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड है या डाउनवर्ड टू अपवर्ड है। तो आप देख सकते हो अपवर्ड टू डाउनवर्ड है तो मतलब करंट अपवर्ड फ्लो करेगा, और अगर आपका फील्ड आपका कैसा है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, इस तरह से आपने चेक करना है। यानी कि बच्चे जब भी आपका जो फील्ड है आपका जब भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो आपका करंट हमेशा क्या होगा, अपवर्ड होगा। अगर आपका फील्ड क्लॉकवाइज है, इस तरह से है, ठीक है, तो आपने क्या देखना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखना है। अपवर्ड और डाउनवर्ड की बजाय आप ये देखिए कि उसमें जो आपका फील्ड है वो आपका क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से जब आप देखोगे तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज आपका फील्ड होगा, आपका जो करंट होगा वो हमेशा अपवर्ड होगा, और जब भी आपका फील्ड क्लॉकवाइज होगा तो आपका करंट कैसा होगा, डाउनवर्ड करंट होगा, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। यानी कि जब भी आपका ये कंडक्टर है, आपका कंडक्टर में से अगर अपवर्ड करंट है, इसका मतलब फील्ड कैसा होगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से होगा। अगर आपका करंट क्या है, डाउनवर्ड है, तो आपका फील्ड कैसा होगा, अब की बार क्लॉकवाइज होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।